रियल एस्टेट में अगर कोई कंपनी माइक्रो कैप है, डेट बिल्कुल जीरो है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ऐसी एक कंपनी है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि अक्टूबर में लास्ट मंथ ही इसका आईपीओ आया था और लिस्टिंग डे पे ही इसमें 10.5% का अपर गेन हुआ था। लेकिन फिर भी आप अगर इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो आपको इसमें कंसिस्टेंट फॉल ही दिखाई देगा। मतलब जब से कंपनी आई है तब से फॉल हो रहा है, क्योंकि मार्केट में भी लास्ट 1 मंथ से ही फॉल हो रहा है। इसका अगर पीई रेशियो देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री पीई इससे ज़्यादा है। अब देखिए कुछ डेटा है हमारे पास अवेलेबल, अभी ये अक्टूबर 2024 का लास्ट मंथ का ही इसमें डेटा अवेलेबल है कि ये सारे जो है ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है और इसमें एफआईआई का भी बहुत अच्छा खासा स्टेक है, डीआईआई का स्टेक है। तो इतनी छोटी कंपनी में अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों भी इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ शायद कुछ लोगों ने आप में से देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। इसमें जो प्रमोटर्स हैं, ये जो प्रमोटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें आप जाओगे तो आपको एक कंपनी थोड़ी कॉमनली दिखाई देगी, इलेक्ट्रोफोर्स। ठीक है, ये ज्योत्सना के प्रोफाइल में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ये होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफोर्स आपको 47.06 दिखाई देगा। ये कंपनी वैसे कोई बहुत अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई ख़राब कंपनी भी नहीं है। मेन मेरा इंटरेस्ट जो था इसके काम में था कि जो ये काम करती है, अगर ये मेटल, प्लास्टिक, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट्स वगैरह वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स वगैरह बनाती है, अगर ये ही सामान कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी को अगर मिल रहा है, जैसे गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में ये भी तो यूज़ होता होगा, तो कुछ पैसे उसमें भी बच जाते होंगे। तो इस तरह के अगर मल्टीपल कंपनीज इसके प्रमोटर्स होल्ड कर रही हैं तो इसमें प्रॉफिट्स के जो चांसेस हैं वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ही कम लग रहा है, राइट। आपके खुद के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, टाटा का एग्जांपल ले लो, टाटा स्टील से टाटा कार में कुछ तो बेनिफिट होता होगा। ये सब कॉमन चीज़ें, राइट। कॉमन आदमी इसी तरह से सोचता है। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था कि इसके प्रमोटर्स जो हैं, कुछ एक दो कंपनीज हैं जिनको ये होल्ड कर रही हैं और वो भी कंस्ट्रक्शन के ही बिजनेस में काम आती हैं, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल जो कॉमन नॉर्मल सी जो बातें हैं वो ये कि प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई तीनों ही इसमें एंटर्ड हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे इसके अगर प्रॉफिट की, क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ये सितंबर का डेटा हमारे पास है कंपेयर करने के लिए। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका रेवेन्यू हुआ है और इवन इसका जो प्रॉफिट है वो भी डबल हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन कंपेयर हम लोग पिछले साल के सेम क्वार्टर से करते हैं, जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। देखिए इतना सब होने के बाद भी मैं ऐसा रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, वैसे तो मैं किसी में भी नहीं करता, लेकिन खास करके कंस्ट्रक्शन वाली, रियल एस्टेट वाली कंपनीज़ में मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं खुद भी इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें भी हमने अभी तक देखी इसमें कुछ भी मुझे नेगेटिव साइड नहीं दिखाई दिया। तो ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट में जो कॉमन प्रेशर चल रहा है, प्लस रियल एस्टेट में थोड़ा अभी मंदी टाइप चल रहा है। ठीक है, आपने न्यूज़ वगैरह देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके देख लेना। अभी जो है घर वगैरह सेल नहीं कर रहे लोग, जो बिल्डर्स हैं वो लोग सेल नहीं कर रहे क्योंकि पैसा उतना अच्छा नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली मंदी टाइप का माहौल बना के रखे हुए हैं रियल एस्टेट की मार्केट में, राइट। तो सब कुछ देखते हुए मैं इसमें बहुत छोटा सा रिस्क लेने वाला हूँ, लेकिन इस लेवल पे बिल्कुल नहीं, और आई थिंक नवंबर में भी नहीं। मुझे अगले महीने या फिर अगले साल शायद इसमें कभी मौका मिले। अगर उसके पहले मार्केट रिवर्स हो गया तो शायद मौका ना भी मिले, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नवंबर का आपको टारगेट बता देता हूँ। अगर इसी महीने ये प्राइस जो 80-85 के बीच में चल रहा है, अराउंड 82 रुपीज़ पे चल रहा है, ये गिरते गिरते अगर 65 के नीचे जाता है तो मैं इसमें 100% एंट्री बनाने वाला हूँ। ठीक है, 60 से 65 के रेंज में जब ये जाना शुरू कर देगा, 60-65 के बीच में जब ये आएगा, तब मैं इसमें एक छोटी मोटी होल्डिंग बनाऊँगा, बट एज अ प्योर रिस्क। ठीक है, ये मेरा प्योर रिस्क होगा, तो ऐसा ही अमाउंट इसमें लगाऊंगा जो अगर चला जाए तो मुझे कोई दुख होना, लेकिन जाने के चांसेस कम ही हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कोई डेट फ़िलहाल नहीं है और इसमें एफआईआई, डीआईआई भी इंटरेस्टेड हैं। तो ज़रूरी यही होगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिसर्च की होगी। तो मेरे लिए जो काम है वो एफआईआई, डीआईआई ने ईजी किया हुआ है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं? आपके टारगेट में ये स्टॉक था या नहीं था? अगर नहीं था तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।